बच्चों, आप सभी का इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत पढ़ रहे थे और गीत 1 और 2 का अध्ययन हमने कर लिया है। अब गीत 1 के प्रश्नों को करने के बाद में गीत 2 के जो पद्यांश हैं उनके प्रश्नोत्तर हमें करने हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, महादेवी वर्मा छायावाद की महान कवित्री हैं, छायावाद की आधार स्तंभ हैं। वो जो कविताएं लिखती हैं उनकी कविताओं में रहस्यवादी भावना सर्वोपरि है। रहस्यवाद के साथ साथ जो और भी छायावाद की विशेषताएं हैं वो भी उनकी कविताओं में पाई जाती हैं। तो ये पद्यांश आपने पढ़ा था। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्वों में रिमझिमा ले ये गिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में द्वीप खेला। अति महत्वपूर्ण पद्यांश है और इस पद्यांश में कवित्री ने साधक को इस साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है कि जो ईश्वर को पाने का लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो, ठहरो मत। भले ही ये पंथ तुम्हारे लिए, ये रास्ता अपरिचित हो, मार्ग अपरिचित हो, साथ में कोई ना हो, फिर भी चाहे जितने ही आंसू तुम्हारे मार्ग में रुकावट बने, पर उन रुकावटों को पार करके, उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ो। कवित्री कहती हैं कि वो और ही लोग होंगे जिनकी आंखें अपने लक्ष्य को देखते देखते पथरा जाती हैं, उनके आंसू सूख जाते हैं, आँखों के तिल बुझ जाते हैं, अर्थात आँखों की जो चमक, आँखों के सपने फीके पड़ जाते हैं। परंतु मेरे सपने, मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों झंझावातों में, सैकड़ों तूफानों में भी जलते रहना सीखा है। तो इसकी पहला प्रश्न इसका है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पद्यांश के शीर्षक है गीत 2 और कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? प्राण तथा अश्रु शब्दों के वचन बताइए। अब उत्तर इसके, ये इनका जो गीत 2 है ये किससे? दीप शिखा नामक कविता संग्रह से, हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि की जगह काव्य खंड, हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत 2 कविता से उद्धृत है। दूसरी तरह से लिख सकते हैं आप, गीत 2 शीर्षक का नाम, कवित्री का नाम महादेवी वर्मा। व्याख्या है, महादेवी जी कह रही हैं कि लक्ष्य पथ पर, जो भी लक्ष्य है आपका, उस पथ पर यदि कोई साथ ना भी हो, कोई साथ ना दे आपका, आपको कोई प्रेरित ना करे, कितनी ही रुकावटें डाले, अकेले चलना पड़े, तो भी आप निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। वो तो जैसे वो आगे बढ़ती रहेंगी वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपरिचित मार्ग, सारे मार्ग परिचित नहीं होते, हर मार्ग पर कभी ना कभी पहली बार चलना पड़ता है। तो जब हम चलते हैं तो अपने आप परिचित हो जाते हैं। समस्त संकटों को खुशी खुशी, प्रसन्नता से, सहर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम अर्थात अपने परमात्मा के पास, अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। जो व्यक्ति लगन से लगातार प्रयास करता रहेगा वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा, ऐसा इस पद्यांश में कहने का भाव है। अब कौन सी बाधाएं नहीं रोक सकती? कवित्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन नहीं रोक सकता? साधना पथ पर आगे बढ़ने से मार्ग में आने वाली बाधाएं नहीं रोक सकती। कवित्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घनघोर वर्षा, कौंधती बिजलियाँ ये प्रतीक हैं सारे। और वैसे भी हम आपको बता दें, अगर इतिहास में प्रश्न आता है कभी महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं, तो महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक बादल और चातक हैं। प्राण तथा अश्रु इनके वचन बताने हैं। ये हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। इनका बहुवचन लिखिए तो भी यही होंगे और एक वचन होगा तो भी यही। बाकी शब्दों में ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर इनका वाक्यों में प्रयोग होगा तो वो कर्ता क्रियाकर्म के अनुसार वैसे ही हो जाएगा। जैसे प्राणों का सौदा, प्राणों की बाजी, तो इस तरह प्राणों हो गया। परंतु अगर हमें बहुवचन बनाना तो प्राण से प्राणों नहीं करेंगे, प्राण से प्राण ही रहेगा। इसी तरह अश्रु। तो ये इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर थे, ध्यान से इनको पढ़िए, सुनिए
कल मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे ये, परंतु कुछ बच्चों ने केवल हल किए, उसके अलावा बाकी ने नहीं किए। धन्यवाद।